नई सरकार, नए कानून, तेज जांच, जल्द न्याय। नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम में कि कैसे नए कानून आने से तेज जांच होगी और जल्द न्याय मिल पाएगा। देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए हैं, जिसे लेकर लोगों में कई तरह के संशय भी है, जिसे दूर करने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर इन नए कानूनों में नया क्या है। बात होगी इन नए कानूनों के लागू होने से बदलाव की। नए कानूनों से कैसे बदल जाएगी न्यायिक व्यवस्था। फिर हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की, जिसके जरिए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। खबर होगी विपक्ष की, जिन्होंने तीनों कानूनों को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है और कानून लागू करने में जल्दबाजी करने का आरोप लगा दिया है। फिर बात होगी देश में कानून लागू होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था की, जो इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद किस तरह एक्टिव है। और आखिर में हम चर्चा करेंगे वकीलों की राय की, जिन्होंने कानून लागू होने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज की बात। अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से बदल गए, जिसे लेकर लोगों में कई तरह का संशय है और वो इसे लेकर भ्रम की स्थिति में भी दिखे, जिसे दूर करने के लिए आपको यह जानना होगा कि आखिरकार इन नए कानूनों में खास क्या है। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं, यानी सोमवार से देश में नए कानून लागू होंगे। तीनों नए कानून वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले हैं। इन कानूनों के नाम हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी के अधिकांश अपराधों को बरकरार रखा गया है। इसमें सामुदायिक सेवा को भी सजा के रूप में शामिल किया गया है। राजद्रोह अब अपराध नहीं रहा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए एक नया अपराध बनाया गया है। बीएनएस ने आतंकवाद को अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। संगठित अपराध को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें अपहरण, जबरन वसूली और साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। छोटे मोटे संगठित अपराध भी अब अपराध की श्रेणी में आ गए हैं, जिसके लिए 7 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की जगह लेने का प्रयास करती है। सीआरपीसी में गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया का प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह लेने का प्रयास करती है। बीएनएसएस 7 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है। सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती है। जांच, पूछताछ या परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के उत्पादन की अनुमति होगी, जिनमें डिजिटल साक्ष्य शामिल होने की संभावना है। यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए फरार है, तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। जांच या कार्रवाई के लिए नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख के साथ साथ उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने भी एकत्र किए जा सकते हैं। नमूने ऐसे व्यक्ति से लिए जा सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया हो। भारतीय साक्ष्य विधेयक BSB 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम IEA 1872 का स्थान लेता है। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधिकांश प्रावधान बरकरार रखे गए हैं, जिनमें स्वीकारोक्ति, तथ्यों की प्रासंगिकता और सबूतों का बोझ शामिल है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2 तरह के साक्ष्य प्रदान करता है, दस्तावेजी और मौखिक। दस्तावेजी साक्ष्य में प्राथमिक, मूल दस्तावेज और द्वितीयक, जो मूल की सामग्री को साबित करता है, शामिल हैं। भारतीय साक्ष्य विधेयक इस भेद को बरकरार रखता है। इसमें दस्तावेजों की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हैं।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय साक्ष्य विधेयक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत करता है। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी संचार डिवाइस, स्मार्टफोन, लैपटॉप में संग्रहित जानकारी को शामिल करने के लिए ऐसे रिकॉर्ड का विस्तार करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम IEA के तहत विभिन्न परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है। भारतीय साक्ष्य विधेयक के अनुसार द्वितीयक साक्ष्य की आवश्यकता तब हो सकती है जब दस्तावेज की वास्तविकता ही संदिग्ध हो। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए जाने के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए, लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तीन आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई यानी सोमवार से देश में लागू हो गए, जिसके लागू होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव होंगे। अब देश में तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, बल्कि इंसाफ होगा। नए कानून से कैसे बदल जाएगी न्यायिक व्यवस्था, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख पर तारीख, अब देश में ये बहाना और नहीं चल पाया, क्योंकि देश में आज से 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। अब से बदलाव के मुताबिक ही केस दर्ज होंगे। मुख्य अपराधों की धाराएं बदल जाएंगी। अब इंडियन पीनल कोड यानी IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS कहा जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की जगह भारतीय सुरक्षा संहिता BNSS और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव आएंगे। चलिए ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि देश में 3 कानून के जरिए क्या क्या बदलाव होंगे। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी। अब भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 हैं। ओवरलैप धाराओं का आपस में विलय कर उन्हें आसान बनाकर अब 358 धाराएं होंगी। 0 FIR से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, अपराध भले ही उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो। इससे कानूनी कार्रवाई शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी। मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। नए कानून के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के अंदर आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है। किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना ऑनलाइन घटना की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा। साथ ही पुलिस मामले पर तुरंत कार्रवाई कर सकेगी। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे मामला दर्ज किए जाने के 2 महीने के अंदर जांच पूरी की जाएगी। कानून पीड़ितों को 90 दिन के अंदर अपने मामले की जानकारी पाने का अधिकार होगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 में इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया था। आजादी के पहले बने ये कानून अब तक चल रहे हैं, जिसमें अब बदलाव आने के बाद देश की न्यायिक कार्य प्रणाली में बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। नए कानून के लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके जरिए उन्होंने एक बार फिर आम लोगों को यह समझाया कि आखिर ये कानून क्यों बदले और ये कानून क्यों देश की न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण है। देश में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं।
पुराने आईपीसी सीआरपीसी के मुकाबले इस कानून में कई अंतर है। इन 3 कानूनों में कई नई धाराओं को शामिल किया गया है और कई धाराओं को खत्म किया गया। इस बीच इन कानूनों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन 3 नए कानूनों के पीछे आखिर सरकार की क्या मंशा, इस पर भी अमित शाह ने रोशनी डाली। समय पर न्याय लगभग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निश्चित की है और ये टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा। 3 दिन में एफआईआर दर्ज करनी है, 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पीड़िता के सार्वजनिक करनी है, 60 दिन के अंदर ही अपराध तय करने हैं और घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जजमेंट की घोषणा करनी है। महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों और उसके अपने परिवार की मौजूदगी में दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने कहा कि विपक्ष इन 3 कानूनों पर हंगामा कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं जिस पर शोर मचाया जाए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों पर संसद में चर्चा हुई थी। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है। गृह विभाग की समिति के पास ये बिल को भेजा गया। 2.5 महीना या तो 3 महीना इस पर विशद चर्चा हुई। सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझावों को रखा है। 4-5 पॉलिटिकल स्टाइल के सुझाव छोड़कर मैं दावे से कह सकता हूं हर सुझाव को समाहित कर 93 बदलाव कर बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया। इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुधार को पॉलिटिकल कलर देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। मेरे तो सभी विपक्ष के साथियों से विनती है, पॉलिटिक्स करने के ढेर सारे मुद्दे हैं, आराम से करिए पॉलिटिक्स, कोई चिंता नहीं, हम भी जवाब देंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के लोगों को बधाई दी, क्योंकि आजादी के करीब 77 साल बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी हो चुकी है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। नए कानून के लागू होने पर सियासत भी जारी है, जिसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे कई दल शामिल है, जिन्होंने इन कानूनों का विरोध किया और सरकार पर जल्दबाजी में कानून पास कर देने का आरोप तक लगा दिया। देखिए इस कानून पर किस नेता ने क्या प्रतिक्रिया दी। 1 जुलाई 2024 में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। ये नए कानून भारतीय न्याय सहित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह ली है। हालांकि कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल इन नए कानूनों पर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं और इस पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि भारत की जो न्याय प्रणाली है उसमें 3.4 करोड़ मामले लंबित हैं, जिसमें से अधिकतर फौजदारी के मुकदमे हैं। इसीलिए इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। 2 समानांतर फौजदारी की प्रणालियों को आज से जन्म देंगे। 30 जून 2024 रात 12 बजे तक
जो फौजदारी के मुकदमे लिखे गए हैं और जो अदालतों के संज्ञान में हैं, वो तो पुराने कानूनों के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जो 30 जून 2024 12:01 रात के बाद या दर्ज किए गए हैं या किए जाएंगे या अदालतों के सामने जाएंगे, उसमें नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। और भारत की जो जुडिशल प्रणाली है, जो न्यायपालिका है, उसमें 3.4 करोड़ जो मामले हैं वो लंबित है। उसमें अधिकतर फौजदारी के मुकदमे हैं और इसलिए इससे एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और इसलिए निरंतर और लगातार हम इस बात को कह रहे हैं, इनके क्रियान्वयन को रोककर, इन कानूनों को संसद के दोबारा समक्ष रखकर एक संयुक्त संसदीय समिति के सामने भेजकर उसके बाद इनको क्रियान्वित किए जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि ये कानून बहुत गलत तरीके से संसद में पास किए गए हैं। इन कानूनों पर कोई चर्चा नहीं है। अगर कोई विदेशों में भी अपने अधिकारों को लेकर विरोध करता है तो उन पर भी ये कानून लागू होंगे। मैं समझती हूँ ये बहुत ही गलत तरीके से ये हाउस में पास हुआ। इन कानूनों में कोई चर्चा भी नहीं हुई है और इस तरह के कानून लाके एक तरह से लोकतंत्र पे जो खतरा पहले से मंडरा रहा था उसमें और जकड़, उसको और बेड़ियों से और जंजीरों से बांधने की तैयारी है। और यहाँ तक कि अगर कोई विदेशों में भी अगर कोई आंदोलन करते हैं, अगर अपने राइट्स को लेके, तो उन तक में यह कानून लागू होगा। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं यह पूरे देशवासी पे एक शिकंजा कसने की तैयारी है। नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि पहले इसका एक रिव्यू होना चाहिए। कानून को इतने आनन फानन में लागू नहीं करना चाहिए, इसके बड़े दूरगामी परिणाम हैं। का एक रिव्यू होना चाहिए, जेपीसी को रेफर होना चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे आनन फानन में नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब ये बिल संसदीय स्थायी समिति में लाया गया था तो सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई थी और इसमें क्या कमियां हैं वो सामने रखी थी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जो वो कह रहे हैं उनका जो फेयर है, लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर। गौरतलब है कि विपक्ष इस कानून को लागू होने से पहले ही लगातार इसका विरोध कर रहा है और इस नए कानून में कई खामियां बता रहा है, जिसे लेकर उन्होंने सरकार से बदलाव करने की भी अपील की थी। बहरहाल मामला जो भी हो, अब देखना यह है कि इस कानून के लागू होने से सरकार और प्रशासन के सामने कौन सी चेतावनी सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। देश में नए कानून लागू होने के साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और वो इसे लेकर कई तरह के कदम उठाता भी दिखता है, जिससे आम लोगों को जागरूक किया जा सके। आखिर क्या है वो कदम और इस कदम से लोगों को कितना लाभ होगा, जानिए जरा। देश में 3 नए कानून के लागू होने के साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और वो इसे लेकर लोगों को पोस्टर के माध्यम से जागरूक कर रहा है, जिससे वो इस कानून के प्रति जागरूक हो सकें। तो ये तमाम सुरक्षा जिस तरह से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है आईपीसी के तहत, वो यहाँ पे जागरूकता दिल्ली पुलिस की तरफ से फैलाई जा रही है और इसी के मद्देनजर दिल्ली के तमाम थाने, ये दिल्ली का संसद मार्ग थाना है और इसी संसद मार्ग थाने में चूंकि डीसीपी ऑफिस भी है, तो यहाँ पे इसी तरह की जो जागरूकता है यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तरफ से भारतीय न्याय संहिता यानी कि नए कानून के प्रावधान के तहत तमाम बैनर लगाए गए हैं। लोगों को जानकारी और जागरूकता इससे मिले, ये दिल्ली पुलिस का पहला ध्येय है। पोस्टर में बच्चों से जुड़े अपराधों का भी जिक्र है, जिसमें उन कानूनों का जिक्र किया गया है जिससे लोग उस कानून को जान सकें। सुरक्षा के तहत क्या क्या बदलाव यहाँ किए गए हैं, नए आधारिक कानून के तहत पारदर्शिता व जवाबदेही, ताकि ये इसलिए लिखे गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं थानों में, ताकि जो लोग थानों में अपनी शिकायत लेकर आते हैं उनको इस बारे में जानकारी मिले,
लोग जागरूक हो सके। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो 3 बदलाव जो किए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इन्हीं को लेकर जागरूकता यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रायोरिटी की गई है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि नए कानूनों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के बारे में भी जिक्र किया गया है। अगर हम इसको पढ़ के बताएं तो यहाँ पे लिखा गया है कि नाबालिग की खरीद फरोख्त पर अब है 14 साल तक की सजा का प्रावधान, और साथ ही साथ बच्चों से अपराध करना या आपराधिक कृत्य में शामिल करना अब होगा एक दंडनीय अपराध। 3 नए आपराधिक कानूनों पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली पुलिस 3 नए कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। हमने नए कानूनों के तहत FIR दर्ज करना शुरू कर दिया है। तीनों नए कानून को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है और आज सुबह से नए कानून में दिल्ली पुलिस में FIR रजिस्टर होना शुरू हो गया। पहली FIR अर्ली मॉर्निंग में ही रजिस्टर हो गई नए कानूनों में। हम लोग इसके लिए तैयार हैं। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो तीनों नए कानून को लेकर चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सेक्टर 17 पुलिस स्टेशन में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया गया, जहां पर सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, चंडीगढ़ व्यापार मंडल और मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और गांव के पूर्व सरपंच के साथ साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान चंडीगढ़ के एडवाइजर राजीव वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया, जिसके तहत चंडीगढ़ पुलिस इन 3 नए कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। आज एक बहुत ही गौरव का हम सब के लिए जो है दिन है, क्योंकि जो ब्रिटिश लॉज थे उनको रिपील करते हुए जो हमारी पार्लियामेंट ने जो नए लॉज, क्रिमिनल लॉज, जो मेजर क्रिमिनल लॉज हैं उनको जो इनेक्ट किया है वो आज जो है आज से लागू हो गए हैं। और इसमें जो है अपार्ट फ्रॉम के जो है सभी नागरिकों के लिए बहुत ही पारदर्शी पुलिस व्यवस्था, जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे नागरिकों को दिए हैं उनके पूरे प्रोटेक्शन का प्रावधान है। और इसीलिए इंडियन पिनल कोड से आपने देखा होगा ये पैराडाइम शिफ्ट है कि इंडियन पिनल कोड से भारतीय न्याय संहिता, ये जो नाम में जो चेंज आया है, ये पैराडाइम शिफ्ट इसी बात को इंडिकेट करता है। वहीं DGP सुरेंद्र यादव ने कहा कि पुराने अंग्रेजों के बने कानून को खत्म कर ये नए कानून बनाए गए हैं। अब भारतीय दंड संहिता न होकर भारतीय न्याय संहिता होगा और सबको न्याय मिलेगा। ये जो परिवर्तन हुआ है इतना महत्वपूर्ण, उसमें डिजिटल चेंजेस जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एविडेंस किस तरह से कलेक्ट करना है, स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए जो है विभिन्न प्रीमाइसिस में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, और एक कोऑर्डिनेशन सभी जो सरकार के अंग है उनके साथ एक समायोजन होना और आपस में सहयोग होना, इस दिशा में कॉन्टिन्यूअसली काम भी चलता रहेगा और चल रहा है। गौरतलब है कि इन कानूनों के लागू होने के साथ ही दिल्ली के कमला पार्क थाने और भोपाल के हनुमानगंज थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS के तहत पहली FIR दर्ज की गई है, जिस पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। सरकार, प्रशासन और विपक्ष, नेताओं की प्रतिक्रियाएं तो आपने देख भी ली, सुन भी ली, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं वकीलों की, जिनका इन तमाम कानूनों को लेकर क्या कहना है, क्या राय है। क्या इन कानूनों के लागू होने से आम लोगों को लाभ मिलेगा? क्या इन कानूनों के लागू हो जाने के बाद वकीलों को राहत मिल जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। तीन नए कानून के लागू होने के बाद वकीलों के भी विचार अब सामने आने लगे हैं, जिसमें उन्होंने कानून की जमकर सराहना की है और इस कानून के जरिए जल्द न्याय मिलने का भरोसा जताया है। अच्छी सुविधा दे दी गई है आम जनता को कि वो अपनी FIR ईमेल के थ्रू भी रजिस्टर करा सकते हैं जी। जरूरी नहीं है कि वो खुद थाने में जाएं फिजिकली और जाके FIR दर्ज कराएं, वो ईमेल के थ्रू भी FIR रजिस्टर करा सकते हैं। और पुलिस के पास मैक्सिमम 3 दिन का टाइम है। अगर उस कंप्लेंट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो 3 दिन के अंदर मैक्सिमम पुलिस को FIR रजिस्टर करानी पड़ेगी। एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपेंद्र सिंह ने कानून लागू होने के बाद कानून में आने वाले परेशानियों का भी जिक्र किया, जिसका सामना आने वाले समयों में सिर्फ वकील ही नहीं प्रशासन को भी करना होगा। पुराने लॉज को रिपील करके नए एक्ट बना दिए गए हैं, नए प्रोविजंस, नए सेक्शंस, नया सब कुछ कर दिया गया है। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है मैडम कि हमें इसको लागू करने में काफ़ी व्यवहारिक दिक्कत आएंगी, कोर्ट्स को भी, एडवोकेट्स को भी और लिटिगेंट्स को भी। मैं अपना आपको एग्जांपल बताता हूँ। आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये एक्ट
दिसंबर 2023 में पास हो गए और 24 फरवरी को सरकार का ऑर्डर आ गया कि ये 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर वर्कशॉप्स, प्रॉपर क्लासेस ना तो एडवोकेट्स के लिए कोई ज़्यादा अरेंज की गई, जुडिशरी के लिए मैं कह नहीं सकता कि कितनी क्लासेस उनको या कितने वर्कशॉप उनके लिए अरेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर पुलिस वालों के लिए, एडवोकेट्स के लिए ये बिल्कुल नया है। वहीं भारत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील गीता लुथरा और सिद्धार्थ लुथरा ने कानून की जमकर सराहना की है और कहा कि नए कानून में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रमुख रूप से रखा गया है, जिससे लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सकेगा। इस नए कानून में जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से निर्णय हैं, उसकी जो निचोड़ निकलती है उसको इन कानूनों में डाला गया है। प्लस ये कहा गया था कि भाई हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत डिलेड है, तो डिले को कैसे मीट किया जाए वो एक बहुत बड़ी बात थी। जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई भी जज इतनी देर तक कोई जजमेंट रिजर्व नहीं कर सकता, तो ये एक बात थी कि निर्णय बहुत जल्दी आना चाहिए। जहां निर्णय में 2, 3, 4 महीने लग जाते हैं। बदलाव जो आए हैं, एक तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो तफ्तीश करते हैं, पुलिस वगैरह, इनकी पावर्स को बढ़ाई गई हैं, रिमांड का पीरियड भी बढ़ाया गया है और भी जगह इनको पावर मिल गई है। जो अकम्प्लिस है उसकी एविडेंस अब ली जा सकती है। तो कई बदलाव आए हैं जिससे भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसका तात्पर्य नहीं दिया, उसकी डेफिनेशंस नहीं दी, उसकी मीनिंग नहीं दी। अब वो कैसे अप्लाई होता है, ब्रॉडली अप्लाई होता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो तो चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। अदालतों को देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। वहीं नए कानून को लेकर नारनौल के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इन तीनों कानून पर अपनी अपनी राय दी है और सरकार से वकीलों के साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करने की बात कही है। बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत रूप में ये मानना है कि इससे कोई बहुत आमूल चूल परिवर्तन होने वाला नहीं है। अलबत्ता इससे तो पेचीदगियां और परेशानियां ही बढ़ने का अंदेशा है। नए सिरे से सारा पढ़ना पड़ेगा। अब जिस आदमी ने 35-40 साल तक वकालत कर ली, लॉ कॉलेज में पढ़ के आए थे, अब ऑल ऑफ ए सडन उस आदमी के लिए तो बड़ी दिक्कतें पैदा करेगी। कानून तो जो बनाया गया है लगभग 160 साल के बाद परिवर्तन किया गया। 1860 में जो इंडियन पेनल कोड लागू किया गया, उसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी लागू किया गया था, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 1973 में परिवर्तन कर दिया गया, जबकि इंडियन पेनल कोड में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने परिवर्तन किया है, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में हुआ है। जजेस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से जुडिशियल एकेडमीज बनाई हुई हैं हर स्टेट में, और नेशनल स्तर पर नेशनल जुडिशियल एकेडमी है भोपाल में। वहाँ उनको रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, उनके लिए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मधुबन में, हरियाणा में ट्रेनिंग दी गई है। वकीलों की राय पर गौर करें तो उन्होंने तीनों कानून में हुए बदलाव की तारीफ की है, साथ ही साथ लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलने की बात कही है। खैर, ये तो समय ही बताएगा कि ये कानून कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आप इन खबरों के जरिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भलीभांति समझ गए होंगे, जिसे सरकार ने 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को पेश किया था। इन विधेयकों को लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी गई। राज्यसभा में विधेयकों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित भी कर दिया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए, लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक और नए टॉपिक के साथ, नई खबर के साथ, जिसकी
तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।